को नमस्कार। यहाँ पे हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.5 में हमें क्या करना है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर जो अपने गणितीय रूल है, मैथमेटिक्स फंडामेंटल ऑपरेशंस है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वो क्या इफेक्ट डालते हैं, वो चीजें हम चेक करते हैं। क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने परिमेय संख्याएं की थी, परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय होती थी, बंटन होती थी, साहचर्य होती थी, वैसे ही अपरिमेय संख्याएं भी साहचर्य, क्रम विनिमय और बंटन होती है। जैसे मैंने लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा तथा भाग परिमेय ही होता है। अगर आप कोई भी दो परिमेय संख्या लोगे, उनका जोड़ करोगे, उनकी घटा करोगे, उनकी गुणा करोगे या उनका भाग करोगे, तो उनका आंसर जो आएगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगा। दो परिमेय संख्याएं साहचर्य, क्रम विनिमय तथा बंटन नियम को संतुष्ट करती है। योग और गुणन के ऊपर ये जो नियम है कौन से निशान के ऊपर संतुष्ट करती है? योग व गुणन के ऊपर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्रम विनिमय जो हमारे पास है वो क्या होता है। क्रम विनिमय में हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, मान लो a और b कोई दो नंबर है, a प्लस b और b प्लस a बराबर होगा, मतलब उन दोनों नंबर को आगे पीछे करके लिख दें या सीधे लिख दें, उनका जोड़ जो है वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर। ऐसे ही अगर गुणा करूं कि a गुणा b बराबर b गुणा a होगा, यानी a और b की सीधी गुणा करो या इनको आगे पीछे लिख के गुणा करो, इनके गुणा में कोई भी फर्क नहीं आएगा। दूसरा जैसे साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम में क्या होता है, तीन वो होते हैं नंबर, उनका अगर योग भी ऊपर करें तो उन तीनों का जोड़ करेंगे तो बराबर आएगा। लेकिन कैसे? इस इधर लेफ्ट हैंड साइड में पहले b और c को जोड़ो, वो जो आंसर है उसमें a को जोड़ो, और राइट हैंड साइड में पहले a और b को जोड़ो, जो आंसर है उसमें c को जोड़ो, तो साहचर्य जो नियम होगा वो हमेशा क्या होगा? इसके ऊपर परिमेय संख्याओं के ऊपर लागू होगा। गुणा में अगर करें a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, सेम ऊपर वाला जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई आ गया। पहले b और c की मल्टीप्लाई करें, उसकी मल्टीप्लाई a से करें, फिर पहले a और b की मल्टीप्लाई करें, उसकी मल्टीप्लाई c से करें, तो आंसर हमारे क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसी तरीके से जो बंटन नियम होता है उसमें भी नंबर तीन होते हैं, लेकिन उसमें जो अपने पास प्लस और मल्टीप्लाई दोनों सिंबल एक साथ आ जाते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई b प्लस c किसके बराबर होगा? a को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करें, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ये बराबर होगा बंटन नियम के थ्रू। अब a b c क्या है? ये आपको कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेनी है, a b c तीन परिमेय संख्याएं लेनी है, a b अगर यहाँ लेनी है तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेनी है। तो जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन के नियम को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे, वो भी क्या करेंगी? साहचर्य, क्रम विनिमय और बंटन के नियम को क्या करती है? संतुष्ट करती है। अगर जैसे अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करें, आगे पीछे लिख के जोड़ करेंगे तो भी क्या रहेगा? सेम। इसी तरीके से यहाँ पे अगर तीन नंबर लेके जोड़ या गुणा करेंगे तो भी क्या रहेगा? आंसर सेम। और अगर बंटन नियम लगाएं कि दो को जोड़ के बाहर एक तीसरे से गुणा करें, तीसरा फिर अंदर जाके अलग अलग गुणा होके जुड़ेगा, तो भी आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट नियम है, परिमेय, विनिमय, साहचर्य एवं बंटन। परंतु दो अपरिमेय संख्याओं में योग, घटा, गुणा तथा भाग परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। मैं दो परिमेय संख्याएं ले लेता हूं कोई भी, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, इन दोनों का जोड़ करूंगा तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगी। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो दोनों का जोड़ अपरिमेय। लेकिन अगर मैं वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ले लूं और इनका जोड़ करूं, क्योंकि देखो भाई नंबर तो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, अब इनके जोड़ो, वर्गमूल 2 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल, आगे आंसर कितना आ गया? 0। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ऐसे ही घटा ले लें, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, घटाएंगे तो अपरिमेय आएंगे। लेकिन अगर मैं सेम में से सेम नंबर घटाऊं,
वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाऊं तो फिर कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, जो क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। ऐसे अगर मैं गुणा करूं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6, जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं सेम की सेम से गुणा कर दूं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, सॉरी वर्गमूल 2, अब वर्गमूल वर्गमूल वाले दो सेम नंबर के अगर गुणा होती है तो वो क्या हो जाता है, दोनों का वर्गमूल हट जाएगा, आंसर क्या आ गया 2, वो क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर भाग करें दो अलग अलग नंबर का, वर्गमूल 3 भाग में वर्गमूल 2, अपरिमेय को अपरिमेय से अलग अलग नंबर है तो भाग देंगे तो अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अगर सेम नंबर से भाग दूं, वर्गमूल 2 डिवाइड बाई वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा और भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अभी हम करेंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटा क्या हो सकता है और उसकी कुछ उदाहरण करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसके थ्रू हम एक परिमेय संख्या ले रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या, इनके गुणा भाग जोड़ और घटा करके देखेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। जैसे ये अपरिमेय है 7 गुणा में वर्गमूल 5, इनका जो आंसर आएगा, क्योंकि परिमेय 7 है, इसका आंसर अपरिमेय होगा, यानी दशमलव प्रसार जो वो अनावसानी अनावर्ती है। अब किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो दशमलव प्रसार में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो अनावसानी अनावर्ती ही रहेगा। तो इन दोनों की गुणा अगेन क्या आ जाएगी, अपरिमेय आएगी। अगर ये परिमेय और ये अपरिमेय इनका भाग करेंगे तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे जो दशमलव जिसका अनवसानी अनावर्ती है, तो उसको भाग करेंगे तो इसका आंसर अगेन क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। यहाँ पे अगर मैं जोड़ की बात करूं, वर्गमूल 2 और 21 जैसे दो संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ू, ये अपरिमेय ये परिमेय, दोनों का जोड़ फिर से क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। ऐसे ही पाई हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है और दो परिमेय संख्या, इन दोनों की घटा करूंगा तो इन दोनों की घटा भी क्या रहेगी, हमारे पास अपरिमेय संख्या रहेगी। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि आपके पास कोई भी दो संख्याएं हो, एक परिमेय और एक अपरिमेय, उनका जोड़ करो, घटा करो, गुणा करो या भाग करो, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ये एक रूल है, आप याद भी रख सकते हो इसको। तो हमने जैसे यहाँ पे 4 रूल अभी जो सीखे हैं वो क्या है, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग परिमेय ही होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग हमेशा अपरिमेय ही होगा। और चौथा जो हमने किए थे, साहचर्य बंटन और क्रम विनिमय नियम, वो योग और गुणन पे परिमेय संख्या पे भी लागू होते हैं और अपरिमेय संख्या पर भी लागू होते हैं। ये 4 नियम जो हमें याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये जैसे आपके एनसीईआरटी के उदाहरण थे, ये भी एक एनसीईआरटी का उदाहरण है कि इन दोनों नंबरों को आपको जोड़ के दिखाना है। अब जुड़ेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हटा लेते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बनेगा 2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3। इनका जोड़ देखो कैसे होता है, सेम वर्गमूल वाले जो नंबर है उनको इकट्ठे जोड़ेंगे। जैसे वर्गमूल 2 का एक ये है। अब इनके साथ जो गुणांक है, वर्गमूल 2 के साथ यह गुणांक क्या है, 2, यहाँ वर्गमूल 2 के साथ कुछ भी गुणांक नहीं है, तो मतलब क्या है, एक गुणांक तो है। अब इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ निशान क्या है, प्लस, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। जोड़ दो भी, ये 2 और ये 1, गुणांक जोड़ देंगे, 2 और 1 3, यहाँ वर्गमूल 2 यहाँ वर्गमूल 2, ये हो गया 3 वर्गमूल 2। ठीक है, अब इनको देखेंगे, ये वर्गमूल 3 ये वर्गमूल 3, इसके साथ गुणांक क्या है 5, इसके साथ गुणांक क्या है 3। ये 5 किस चीज का, प्लस का, 3 किस चीज का, माइनस का। जुड़ेंगे या घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे, तो घटाएंगे, 5 में से 3 घट के 2, वर्गमूल 3 यो का निशान प्लस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। तो इन दोनों का जो जोड़ आया वो क्या आया, 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 3। इससे ज्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। अगर जोड़ या घटा हमें इनकी करनी है तो कैसे करेंगे, सेम जो वर्गमूल वाले उनके जो गुणांक है उनको जोड़ या घटा कर लेंगे, जो भी हमें मिलेगा। ये हमारा एग्जाम्पल था। ऐसे एक एग्जाम्पल गुणा का है कि एक अपरिमेय है एक अपरिमेय है, इनकी गुणा करनी है। तो गुणा करनी है ना, तो परिमेय की परिमेय से गुणा कर दो और अपरिमेय की अपरिमेय से गुणा कर दो।
प्रीमिय की प्रीमिय से गुणा करते हैं, ये 6 है, ये 2 है, 6 दूना 12 गुणा में अप्रीमिय वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 है, अब वर्गमूल 2 पार है 5, तो वर्गमूल 5 का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, ये कितना बनेगा 12 गुणा में 5, 12 5 है 7। तो इस तरीके से हम दो अप्रीमिय या एक अप्रीमिय और एक अप्रीमिय संख्या की गुणा भी कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो जो 4 नियम आपको बताए थे वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो है, एक अप्रीमिय संख्या को दूसरी अप्रीमिय संख्या से हमें भाग देना है। तो भाग देने का भी वही तरीका है जैसे गुणा करते थे, प्रीमिय को प्रीमिय से भाग कर दो और अप्रीमिय को अप्रीमिय से भाग कर दो। अप्रीमिय में अगर टुकड़े बन रहे हैं तो टुकड़े बढ़ा दो, जैसे कि यहाँ पे 8 गुणा में वर्गमूल 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3 बटा में 2 गुणा वर्गमूल 3, तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8। इसको अलग अलग वर्गमूल लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3 बटा में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, ये हमारे पास क्या आ गया वर्गमूल 5। तो इस तरीके से हम भाग भी कर सकते हैं। अगला हिस्सा जो हमें करना है, इसमें वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना। कोई भी वास्तविक संख्या है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी वर्गमूल x है, इसको मैं संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो इसको संख्या रेखा पे निरूपित करने की विधि क्या रहेगी, वो ये रहेगी, चाहे जैसे हमने प्रश्नावली 1.2 में भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, वहां पे क्या था वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5, उनको संख्या रेखा में निरूपित करना था, उनको करने की विधि की थी। यहाँ पे उनको भी हम इस विधि से हल कर सकते हैं। विधि क्या रहेगी, मेथड क्या रहेगा कि √x है तो आपको x सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेनी है, इसको नेम दे देना है a b, ये होगी x सेंटीमीटर। जैसे मान लो √3.5 है तो आप 3.5 सेंटीमीटर खींच लोगे, √8 है तो आप 8 सेंटीमीटर खींच लोगे, √ के अंदर जो भी नंबर है वो खींच लो। इसके बाद आप 1 सेंटीमीटर अलग से ऐड करोगे, जिसको नाम दोगे पॉइंट C, ये होगी तुम्हारी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A और C का लंब समद्विभाजन करेंगे। अब लंब समद्विभाजन करने का तरीका क्या होता है कि A पर प्रकार रखेंगे, ये ध्यान से समझो, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है इसका, संख्या रेखा पर निरूपण करने का। हम A के ऊपर बिंदु रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। C के लिए करना है, हमें ध्यान रखना, B के लिए नहीं। A आधे से ज्यादा प्रकार खोल के ऐसे एक चाप लगाना है, ये चाप लगी। प्रकार उतना ही खुला रखना है, प्रकार में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ C बिंदु पे रखना है, C बिंदु पे रखने इसके एक ऐसे चाप लगा देंगे। ये दोनों चापों ने ऐसे 2 जगह पे कट किया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन खींच और इस पॉइंट को नाम दे दो आप ABCD। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई इशू, आसान काम है। AB रेखाखंड खींचना है, 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से, AC का आपको लंब समद्विभाजन करना है। अब D बिंदु पे प्रकार की नोक रख के A तक प्रकार ओपन करोगे, कंपास को ओपन करोगे या C तक ओपन कर लो और इस कंपास से अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे आके C बिंदु पे मिल जाएगा। ये 100% A से अगर ड्रॉ करेंगे तो C पे मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम जो B बिंदु है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाना हमें आता है, सीधी रेखा होती है 90 डिग्री की, बिल्कुल ये जैसे ऐसे हमें ये खींचेंगे, ये पहला 60 का होगा, दूसरा 90 120 का, इससे चाप ऐसे जाएगी, इससे चाप ऐसे ही कट के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो 90 वाली लाइन है यहाँ जो ऊपर काटेगी, इसको हम नाम दे देंगे बिंदु E। ठीक है, ये जो BE दूरी है ना अपनी, जो BE दूरी है ये हमारी वर्गमूल x दूरी है। अगर इसको संख्या रेखा बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस BC रेखा को और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, अब B पे प्रकार रख के E तक खोलेंगे और इस चाप को इस लाइन पे ले आएंगे और इसको नाम दे देंगे F। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल x। तो अब कोई भी संख्या हो जाए उसको इस मेथड से कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है, आसान सा काम है, समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वैसे ये रिजल्ट्स हम पावर्स में कर चुके हैं, लेकिन ये अंडर में दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे पावर्स में करते हैं कि 2 नंबर की पावर अगर सेम हो तो पावर अलग अलग हो जाती है, तो वही चीज है कि अगर अंडर रूट में 2 अलग अलग नंबर है तो अंडर रूट उन दोनों नंबर पे क्या हो जाएगा, अलग अलग।
डिवाइड में दो नंबर पे अंडर रूट है तो दोनों नंबर पे अंडर रूट अलग हो जाएगा, ए पे अलग अंडर रूट, बी पे अलग अंडर रूट। ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। एक्चुअल में ये वही फॉर्मूला है जो अपने क्लास 8 में सीखा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता था? ए स्क्वायर, अब ए की जगह क्या है? अंडर रूट ए, इसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है? अंडर रूट बी, इसका स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या? ए माइनस बी। सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी की जगह अंडर रूट बी, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी। अब अलग अलग नंबर अगर हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी, तो इनकी गुणा कैसे होती है? पहले अंडर रूट ए की इन दोनों के साथ होगी, फिर इसकी दोनों के साथ होगी। तो ए की इन दोनों के साथ करेंगे तो अंडर रूट ए सी प्लस में अंडर रूट ए डी, फिर अंडर रूट बी को करेंगे तो अंडर रूट बी सी प्लस में अंडर रूट बी, यानी दोनों दूसरे वाले के साथ दोनों के साथ अलग अलग गुना हो जाएंगे। अब ये अंडर रूट ए का प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये अपने पास x प्लस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, वही चीज है। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। यहाँ पे x की जगह अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे a आएगा, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे b आएगा, प्लस में 2 अंडर रूट a t। इन फॉर्मूलों पे बेस्ड तुम्हारा एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल सोल्व करोगे, और एक्सरसाइज में बेस्ड क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज में आपको सोल्व करवाऊंगा। अभी हम करेंगे, अगर कोई अपरिमेय संख्या अगर हमें दी हुई है और उसके हर में अपरिमेय संख्या है तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे वो अभी हम करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं दी है जिन संख्याओं का हम हर का परिमेयकरण करने जा रहे हैं। अब हर का परिमेयकरण करने का मेथड क्या है और हर का परिमेयकरण का मतलब क्या है? हर का परिमेयकरण मतलब हर में अगर जैसे अंश और हर दो होते हैं, p बेटा क्यू है, p अंश है और हर q है। अगर आपका q अपरिमेय संख्या है, कौन सी? अपरिमेय संख्या, तो हमें हर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। अगर हर में अपरिमेय है तो हम उसका क्या करेंगे? परिमेयकरण, यानी हम उसको क्या बनाएंगे? परिमेय संख्या बनाएंगे। और परिमेय संख्या बनाने का मेथड है, वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेथड ये है कि जैसे मान लो अकेला एक कोई नंबर आ गया तुम्हारे पास, 1/वर्गमूल 2 है जैसे कि, तो इसका परिमेयकरण कैसे होगा? जो भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ वर्गमूल 2 है ना अपरिमेय संख्या, इसी से ऊपर गुणा कर दो और इसी से नीचे गुणा कर दो। इसका सबसे आसान काम है, जो भी नीचे संख्या है उसी से ऊपर उसी से नीचे गुणा कर दो। अब ऊपर ऊपर वाला गुणा कर दो, वर्गमूल 2 एक वर्गमूल 2 बटा में नीचे वाला गुणा कर दो। नीचे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 बार आ गया तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा 2। अब हर में परिमेय संख्या आ गई तो ये हमारा हर का परिमेयकरण होगा। आसान काम है। चलो अगला करके देखते हैं। इनमें जैसे अपने हर में यहाँ पे 2 संख्याएं आ गई, अगर 2 संख्याएं आ जाए तो कैसे करेंगे? प्रोसेस वही है, गुणा करनी है, हर ऊपर लिख देना है एज इट इज 3/5 और नीचे भी यही। बस एक काम करना है, क्या? बीच में जो निशान है उस निशान को पलट देना है। अगर यहाँ माइनस है तो इनमें क्या? प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो इनमें क्या? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे हम? प्लस। बस इतना काम है। नीचे जो भी संख्या है उसे सेम रखनी है, सिर्फ बीच का निशान पलट देना। ओके। अब ऊपर वालों की गुणा, 2 की इन दोनों से गुणा करेंगे, 2 पहले 3 से गुणा करेगा, 2 3 6 प्लस में, फिर 2 की वर्गमूल 5 से गुणा, वो तो अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो ये 2 वर्गमूल 5 लिखा करेगा। यहाँ हमेशा नीचे फॉर्मूला बनेगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a माइनस डी ए प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह क्या है बेटा हमारे पास? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 6 जमा में 2 वर्गमूल 5 बटा में 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, कितना बच गया? 5। ये आ गया 6 जमा में 2 वर्गमूल 5 बटा में 9 में से 5 गया, परिमेय हो गया। हर अपरिमेय था और परिमेय बन गया, हर का परिमेयकरण हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे, वही सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज से बीच का निशान पलट देंगे। बीच में क्या निशान था? प्लस था, क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ पे भी 7
-3 वर्गमूल 2। ऊपर वाला गुणा कर दो, 1 के साथ गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क पड़ना ही नहीं। 7 - 3 वर्गमूल 2। अब यहाँ पे वही a + b a - b, ये तो गांठ मान लो, हमेशा जो हर है, जो हर होगा उसमें वही फॉर्मूला रहेगा, a + b a - b। तो a का स्क्वायर कर देंगे 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो एज इट इज 7 - 3 वर्गमूल 2 बटा में 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस। अब यहाँ देखो दो है नंबर, एक प्रीमेय और एक अप्रीमेय, इसका स्क्वायर है। तो ध्यान रखो जब भी दो नंबर है उसका स्क्वायर करना है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर अलग और वर्गमूल 2 का स्क्वायर अलग। ये चीज ध्यान रखनी है, हम गलती करते हैं इस चीज में, ये गलती नहीं करनी। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो। 7 - 3 वर्गमूल 2 डिवाइड में 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गुणा में 2। ये देखो क्या बच गया, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको पढ़ा रहने दो। 49 में यूं का यूं और 9 दूना कितना हो गया 18। नीचे वालों को घटा के लिख दो बस। 7 - 3 वर्गमूल 2 49 में से 18 गया कितना बच गया 31। नीचे प्रीमेय संख्या आ गई और शुरू में क्या थी अप्रीमेय, तो हमने हर का क्या कर दिया प्रीमेय कर दिया। हर का प्रीमेय करना आसान है। तो ये अगर हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.5 का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.15 को सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इनको सोल्व करने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।